हेलो स्टूडेंट। आज जैसे कि हमारा टॉपिक क्षेत्रफल चल रहा है, तो क्षेत्रफल से संबंधित हम सवाल कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने समझा है सभी तरीकों से, हिरोन का सूत्र भी किया है। चतुर्भुज को भी दो भागों में बांटकर क्षेत्रफल समझा है हमने। आज हम 12.2 का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें सवाल है, एक छाता है जो 10 कपड़े के 10 टुकड़ों से सीकर बनाया गया है। त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, त्रिभुजाकार टुकड़े हैं और प्रत्येक टुकड़े की भुजा जैसे कि दिया हुआ है, टुकड़े की भुजा 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ सवाल को करने के लिए इस प्रकार से देखिए, आप प्रत्येक टुकड़े की माप, प्रत्येक टुकड़े की माप क्या है? माप लंबाई कितनी है? लंबाई है 1 भुजा दी हुई है उन्होंने। माप सीधा लिखते हैं हम, प्रत्येक टुकड़े की माप। तो उन्होंने प्रत्येक टुकड़े की माप दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर, ये दी हुई है उन्होंने माप। अब ये जो माप को देखकर हम, त्रिभुजाकार टुकड़ा है, प्रत्येक टुकड़ा कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रत्येक टुकड़ा है त्रिभुजाकार, प्रत्येक टुकड़ा कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार टुकड़े की माप दी हुई है, तो माप को देख के हमें पता चलता है कि जैसे कि ये आकृति है, इसमें पता चलता है हमें कि दो भुजाएं तो त्रिभुज की सेम है और एक अन्य भुजा है। आपको पता है कि समान भुजा, समान भुजा मतलब ए कितना है? 50 सेंटीमीटर, और अन्य भुजा मतलब बी का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो जब दो भुजाएं समान है तो सम जो 10 आकृति में 10 जो है टुकड़े हैं त्रिभुजाकार, 10 के 10 सेम माप के हैं, तो ये हो गए सम द्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट में 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। तो इस प्रकार इसमें हमारे पास दोनों मान है, समान भुजा और अन्य भुजा। तो इसलिए हम कह देंगे प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल, प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। कुल कितना कपड़ा लगेगा वो बाद में निकालते हैं, प्रत्येक टुकड़े पे कितना कपड़ा लगता है वो निकालते हैं। b का मान है 20/4 रूट में 4 इंटू a का मान है 50, ऊपर स्क्वायर है, माइनस b की भी स्क्वायर है, मतलब 20 की भी क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी। इस प्रकार से 4 का भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 5, और रूट में 4 इंटू 50 की स्क्वायर, मतलब 50 की स्क्वायर करनी है, जीरो वाली संख्या की स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। एक जीरो है तो दो तो जीरो आ जाएंगी स्क्वायर में, और 5 का वर्ग क्या होता है? 25, तो 5 का वर्ग क्या आ गया? 25, माइनस दो तो जीरो आ जाएंगी, दो की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस प्रकार से अब हम इसको आगे हल करते जाते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में 4 का इंटू कर देंगे, 0 0 आ गया, 4 5 20 होते हैं, मतलब 25 चौका क्या हो गया? 100 हो गया, माइनस 400। फिर हम देखते हैं कि इसमें 5 रूट में अब घटाव करते हैं, तो एक तो दो तो जीरो ही आ जाएंगी। अब यहां 10 में से 4 घटेंगे तो क्या आएगा? 6। 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और यहां कितना बच गया? 9 बच गया।
यहाँ हमारे पास कितना बच गया, 9 बच गया। तो इस प्रकार हम इसको हल करते जाएंगे। 9600 का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं हम गुणनखंड। तो यहाँ गुणनखंड करते हैं 9600 के हम। आपने रफ कार्य में करना होता है ये 9600 के गुणनखंड करते हैं गुणनखंड विधि से। तो 2 से करेंगे तो 48 दूना 96 हो जाएंगे। फिर 2 से करेंगे तो 24 दूना 48 होते हैं। तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75। इस प्रकार अब 2 से नहीं जाएगा ये, अब किससे जाएगा, 3 से जा रहा है। अब 3 से जा रहा है तो 3 का करेंगे तो 25, फिर अब 3 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड तो हो गए। 2 कितनी बार है, 2 है 7 बार। तो कितनी बार आएगा हमारे पास 2, हमारे पास 2 आ गया 3 बार। रूट हटा रहे हैं हम, क्योंकि हमने गुणनखंड कर लिए हैं तो रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 आ जाएगा 3 बार। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार। ये दोनों तो 1 बार है। 5 कितनी बार है, वो भी 2 बार है, तो आ गया। और रूट में क्या आ गया, 2 इंटू 3, क्योंकि इसके युग्म नहीं बने हैं, इसके युग्म नहीं बने हैं, इसलिए ये आ गया 2 इंटू 3। यहाँ इंटू कर देंगे। 5 को 5 से किया 25, 25 दूना 50, 50 को 2 से करेंगे तो 100, 100 को 2 से करेंगे तो 200। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। 5 इंटू क्या है 40। रूट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 200 रूट 6 आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, एक टुकड़े का आया। ये किसका आया, एक टुकड़े का आया। पूरे छाते का निकालना है तो छाते में कितने टुकड़े लगे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया, 200 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरे छाते में कितने टुकड़े हैं, 10। तो 10 टुकड़े का क्षेत्रफल इंटू क्या कर देंगे 10। तो ये आ जाएगा 10 टुकड़े हैं हमारे पास। कितने टुकड़े लगे हैं इसमें, उन्होंने बोला है कि 10 टुकड़े, इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 रूट में 6। 2000 रूट में 6, ये पूरे छाते का आ जाएगा। अब यदि 2 रंग का पूछे, प्रत्येक रंग का पूछे, प्रत्येक रंग का पूछ ले, तो कुल टुकड़े कितने हैं 10। तो प्रत्येक रंग का पूछेगा तो 5 हो गए। तो इसका मतलब अगर रंग के हिसाब से निकालें तो 1000 रूट में 6 आएगा, और अगर पूरे का निकालें तो 2000 रूट में 6 आएगा। प्रत्येक रंग का निकालेंगे तो 5 से इंटू करेंगे 10 की बजाय, 10 की बजाय हम 5 से इंटू करेंगे अगर प्रत्येक रंग का निकालेंगे तो। अब हम एक और सवाल करते हैं। जैसे कि हमारा अगला सवाल है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बना हुआ है, तो तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो जो पहला और दूसरा भाग है वो सेम है, क्योंकि 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, और विकर्ण से 2 भाग हुए हैं बराबर वर्ग के। और तीसरे भाग में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये समझ जाएं आप। तीनों शेड त्रिभुजाकार है। तो सबसे पहले आप देखेंगी इसमें आ गया वर्ग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे आकृति आपके सामने है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ बनाते हैं तो इसमें इस प्रकार से विकर्ण दिया हुआ है। फर्स्ट भाग और सेकंड भाग का 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो वर्ग के विकर्ण ये O बिंदु लगा लेते हैं, ये A लगा लेते हैं और ये 90 डिग्री यहाँ 32 समद्विभाजित होते हैं, ये 16 हो गया और ये भी क्या हो गया 16। तो इसका मतलब भुजा निकालनी पड़ेगी वर्ग की। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे हम। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, इसमें आ गया ये 16 है और इधर ये भी 16। वर्ग की भुजा निकालनी है। त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में आपको पता है समकोण त्रिभुज है, कोण AOB 90 डिग्री है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो इसमें आ जाएगा कर्ण की स्क्वायर 90 के सामने कर्ण AB है, AB की स्क्वायर बराबर OA की स्क्वायर लंब और OB की स्क्वायर आधार। AB का हमने मान निकालना है, OA का मान 16, OB का मान भी 16। इस प्रकार AB का मान आ जाएगा रूट में, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, वर्गमूल ले लेंगे। 16 की स्क्वायर 256 प्लस 256, स्क्वायर हटा देंगे हम। स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास AB का मान 256 और 256 को हम जोड़ देंगे, 12 10 और 1 11, 4 और 1 5, ये आ गया 512। अब इसके गुणनखंड करके हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 रूट में 2। ये कितना आ जाएगा, 16 रूट में 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास प्रत्येक भुजा क्या आ गई, वर्ग की 16 रूट में 2 आ गई। अगर ये मान 16 रूट में 2 है तो ये भी 16 रूट में 2 होगा और ये भी 16 रूट में 2 होंगे। और नीचे ये त्रिभुज अलग से बना हुआ है, 6 6 और 8। तो इस प्रकार से 16 रूट में 2 प्रत्येक भुजा होगी। तो ये दोनों भाग, जैसे ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, दोनों सेम हो गए। एक का निकालेंगे तो दूसरे का आ जाएगा और ये थर्ड भाग है। इस प्रकार से हम पहले भाग का निकालते हैं क्षेत्रफल। तो कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज की दो भुजाएं समान है। त्रिभुज ABC का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि समद्विबाहु है तो सूत्र क्या होगा, B/4 रूट में 4A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर, ये सूत्र होगा। सूत्र में हम मान रखते हैं समान भुजा और अन्य भुजा। अन्य भुजा कितनी है हमारे पास, अन्य भुजा क्या होगी इस त्रिभुज की, 32। ABC की अन्य भुजा क्या है, 32/4 रूट में 4 इंटू A का मान 16 रूट 2 स्क्वायर माइनस B का मान 32 की स्क्वायर। इस प्रकार से हमने मान रख दिया। एक त्रिभुज का फर्स्ट भाग का आ जाएगा तो सेकंड का भी वही क्षेत्रफल होगा। तो यह आ जाएगा, 4 का भाग कर देंगे तो 8 आएगा रूट में। अब हमारे पास रूट में ये आ गया 4 इंटू 16 की स्क्वायर क्या होती है 256 इंटू रूट 2 की 2 हो जाएगी, माइनस 32 की क्या होती है 1024। तो इस प्रकार से अब हम इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 8 रूट में 4 इंटू 512 माइनस 1024। 2 का गुणा कर दिया हमने यहाँ पे तो 512 आ गया। अब 4 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 1 से किया 4 5 20, 1024। अब इसका घटाव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1024। अब 1024 किसका मूल होगा 32 का, क्योंकि 32 का स्क्वायर करके 1024 बनाया। अब यहाँ 1024 आ गया तो ये किसका होगा 32 का।
तो इसका मूल क्या आ गया, 32 आ गया। तो इस प्रकार से 32 को गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। कुल मिला के प्रत्येक भाग का फर्स्ट व सेकंड का यह आ गया क्षेत्रफल। फर्स्ट व, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड भाग सेम त्रिभुज हैं, तो फर्स्ट व सेकंड का आ गया क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज भी तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो थर्ड जो त्रिभुज है वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तीसरे भाग का क्षेत्रफल, हमारे पास तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें समान भुजा ए कितनी है, समान भुजा ए 6 सेंटीमीटर और अन्य भुजा कितनी है, बी का मान 8 सेंटीमीटर। तो सूत्र में मान रखेंगे हम इसमें भी। तो समान भुजा अन्य भुजा 8 है, 8 बटा में 4, फिर रूट में 4 इंटू ए की स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर। यहां भाग कर देंगे तो गुणा कर देंगे, 2 आया, फिर रूट में 4 इंटू 36 माइनस 64, 4 इंटू 36 माइनस 64। तो इसको आगे हल करेंगे तो रूट में 6 चौका 24, 4 तिया 12 और 2 14 माइनस 64। तो ये आ जाएगा 2 रूट में, अब घटाव कर देंगे हम तो 0 आएगा, यहाँ 14 में से 6 गए 8 आएगा। इस प्रकार से इसका रूट में आएगा, तो इसको गुणनखंड करके आगे इसको हल करेंगे हम। तो आपने ये दोनों सवाल को अच्छे से दोबारा रिवीजन में भी करना है। अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल रिवीजन के लिए करते हैं, तो इन सवालों को अच्छे से करना है आपने, फिर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। अभी हम 2 सवाल करेंगे रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए आपको सवाल देते हैं, तो आप देखें। जैसे कि ये 2 सवाल हैं आपके लिए, इन दोनों सवालों को आपने हल करना है, रिवीजन में करना है और करके अच्छे से इसको फिर कॉपी में भी करना है। इससे पहले हमने इसी संबंधित सेम सवाल किए थे। तो ये पहला सवाल जो है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना हुआ है। इसमें आप देख लें कि 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। एक ही सवाल करें आप, काफ़ी बड़ा सवाल है। इसमें हीरोन का सूत्र लागू होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे हीरोन का। तो ये एक सवाल आपने करना है। अब एक सवाल और देखें आप, ये हमारा एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए हम इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल लेंगे। तो 18 गाय हैं, तो पहले तो भाई पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे समचतुर्भुज का। कैसे निकलेगा, विकर्ण 48 है और भुजा है 30, तो समचतुर्भुज के 2 बराबर भाग हो गए विकर्ण के कारण। 2 भाग, 2 त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। जैसा कि आपको सवाल समझाया, त्रिभुज वाला समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को 18 से भाग दे देंगे। उस क्षेत्रफल को हम 18 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 सवाल आपने करने हैं। इनका क्षेत्रफल निकाल के ध्यान से करना है, गुणा भाग में गलती नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।